सरकार तो इस आंदोलन को कमजोर करने की हर कोशिश कर रही है। सरकार तो युवाओं को पकोड़े बनाने के लिए कह रही है। एकमात्र रास्ता सरकार के पास बचने का यही है कि वो जो है काले कानून वापस ले ले, तभी हम अपने घरों को वापस जाएंगे। जैसे हमारे अगवा नेताओं ने भी कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं है। 20 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया है सरकार ने। ये जो सरकार है, इस सरकार का मुखिया नरेंद्र मोदी, वो ईवीएम का बनाया हुआ प्रधानमंत्री है, ना कि इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री को बनाया है। एक बल्लीमराम चीमा की बहुत अच्छा लाइनें हैं, उनकी कविता है कि चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के लिए, हाथों में मशाल लिए लोग मेरे गांव के, अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। तो यहाँ पे हर तरफ से बिहार के बाहर राज्यों से भी अदर जगहों से यहाँ पे किसान आंदोलन में समर्थन देने पहुँच रहे हैं। हमारे पीछे दो साथी हमारे युवा साथी हैं, ये यहाँ हरियाणा से पैदल चल के आए हैं। आप लोग पहले कितना किलोमीटर पैदल चले हैं आप लोग? हम कम से कम भी 104 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। 104 किलोमीटर। आपका नाम क्या है? साहिल नाम है जी, गांव मेरा इगरा है, डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा। आपने लिखा है कि यहाँ पे जमींदार छात्र सभा, ये कोई यूनियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए JSO है, जमींदार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जमींदारों के छात्रों का एक ऐसा संगठन है जो हमेशा देश को बनाने की बात करता है, जो हमेशा ऐसी बात करता है जिससे देश एकजुटता बनी रहे, देश का विकास करने की बात करता है। आप पढ़ते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ, BA सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ मैं, पॉलिटिकल साइंस से। ऐसा कहा जाता है कि जो युवा होते हैं देश का भविष्य होते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की भी बात हो सकती है क्योंकि आज युवा आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं, सड़कों पे हैं, और सरकार ये कहती है कि युवाओं को दूर रहना चाहिए। नहीं, देखिए सरकार तो इस आंदोलन को कमजोर करने की हर कोशिश कर रही है। सरकार तो युवाओं को पकोड़े बनाने के लिए कह रही है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है इस देश के अंदर, कोई अंत नहीं है। लेकिन युवा घर पे बैठ के क्या करेगा? युवा आंदोलन नहीं करेगा तभी युवा के हकों की आवाज़ उठेगी और तभी लड़ सकेगी। और दोस्त, आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकुश है और मेरा गांव बटाला हिसार। आप पढ़ते हैं। 104 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया आपने, तो वो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई आज, जबकि कई साधन है, बस हैं, ट्रक है, ट्रैक्टर हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल भी है? बताया था हमने कि हम पैदल भी चल के आ सकते हैं किसान, अगर सरकार ये पेट्रोल पंप बंद कर रही है तो। पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ते। कौन सी क्लास में? प्लस टू एग्जाम तो फाइनल ईयर होगा इस बार की? नहीं, +2 के एग्जाम दे दिए, अब तो घर पर खेती करते हैं। खेती करते हैं? नौकरी वोकरी करने के कभी इरादा? नहीं, नौकरी मिल ही नहीं रही है जी, जमींदारों के बच्चे हैं तभी तो। नहीं सर जी, नौकरी नहीं है तभी तो पैदल चल के आए हैं। सरकार ने 2014 का नारा याद होगा आपको, कहा गया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। नहीं, रोजगार मिला नहीं। रोजगार 2 करोड़ लोगों को नहीं, 20 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया है सरकार ने। देखिए हर आंदोलन की अपनी अपनी गरिमा होती है। दोस्त, आप युवा हैं, ये भी कहा गया था युवाओं को सशक्त करने का प्लान भी भारत सरकार बना रही है, लेकिन युवा लगातार कहा जा रहा है कि युवाओं को भटकाया जा रहा है यहाँ पे देश में। नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। जो सरकार कहती है वो कहने से नहीं होता, वो करने से होता है। ये सरकार सिर्फ नारों की है, ये सरकार सिर्फ कहने की सरकार है। ये सबसे बड़ी बात ये कि ये जो सरकार है, इस सरकार का मुखिया नरेंद्र मोदी, वो ईवीएम का बनाया हुआ प्रधानमंत्री है, ना कि इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री को बनाया है। ईवीएम के जरिए बने हैं और फर्जीवाड़ा करते हैं। ये फर्जीवाड़ा करते हैं हर जगह। और ये आंदोलन ऐसा आंदोलन है जो इस सरकार को दिखा देगा, जो इनकी ये सोच है कि हम तानाशाह बन जाएंगे, तानाशाह इस देश पर राज करेंगे। ये राज करने का नहीं है। ये देश लोकतंत्र से चलता है, यहाँ पर जनता की सरकार होती है, चुनी हुई सरकार होती है, और जनता जिन कानूनों का विरोध करेगी वो कानून लागू नहीं होंगे। ये किसान दिखाएगा, और किसान के बेटे जितने भी नौजवान हैं ये बिल्कुल इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और पैदल चल के भी आएंगे। हमारा संदेश है सरकार को, कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप बंद कर देंगे, चाहे आप भले पेट्रोल पंप बंद कर दो, लेकिन हम जन जागरण यात्रा करके आए हैं पैदल, कि आप जागो, आप पैदल हो। हम दिल्ली आएंगे, बिल्कुल आएंगे, चाहे सरकार कितनी भी हमें रोकने की कोशिश करे, लेकिन हम घर पे नहीं बैठेंगे। दूसरी बात ये है कि पेट्रोल पंप बंद कर दे, कुछ भी बंद कर दे, हर किसान के घर में 200, 400, 500 लीटर डीजल हमेशा रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास डीजल, पेट्रोल पंप बंद हो गए तो हमारे पास डीजल खत्म हो गया। और कोई भी आंदोलन किसान के घर में जाता है वो विचारों जीता जाता, संसाधनों से नहीं। हम जब अपने घरों से चले थे तो हमारे पास संसाधन नहीं थे। आप यहाँ से देखे 20 किलोमीटर देखिए, संसाधनों की यहाँ कोई कमी नहीं है। नौकरी के बारे में बताइए। आ रहा हूँ मैं। एक चीज़ ये आपने कहा कि कोई भी आंदोलन जीता जाता है तो विचारों से जीता जाता है।
तो यहाँ लेकिन एक मीडिया में जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग हैं, आप लोगों को खालिस्तानी भी, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, खालिस्तानी बता दिया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार ये भी कहा जाता है कि जो किसान है उनको भटका दिया गया है, ये राष्ट्र विरोधी मतलब गतिविधियों में, या जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग थे उनमें शामिल हो गए हैं। तो इसमें देखिए, कभी भी इस चीज़ को आप मान लीजिए कि सरकार के पास बचने का कोई भी रास्ता इस समय पे उपलब्ध नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस जो कि एक स्वायत्त संस्था है उसके ऊपर जो है सौंप दी गई। एकमात्र रास्ता सरकार के पास बचने का यही है कि वो जो है काले कानून वापस ले ले, तभी हम अपने घरों को वापस जाएंगे। जैसे हमारे अगवा नेताओं ने भी कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं है। एकमात्र हमारा साधन ये है। 2024 तक ऐसे ही तैयार है। वो क्वेश्चन बता हाँ, जैसे नौकरी की बात की गई थी, हर राज्यों को ये जिम्मा भी दिया जाता है कि आप अपने राज्य में नौकरी क्रिएट करें, युवाओं को रोजगार दें, जो पढ़े लिखे युवा भटक रहे हैं। मैं पहले तो अपना नाम बता दूं, बलदेव राशिवास, चरखी दादरी, हरियाणा, जन कल्याण संगठन का प्रधान। JSO में मिलजुल के हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ से 26 तारीख से यहाँ 27 से लंगर शुरू हो गया था और लगातार 24 घंटे आठों पैर देसी में चल रहा है। हम किसानों की सेवा कर रहे हैं। और रही बात 2 करोड़ नौकरी की, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा दे के आया था। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के बजाय हमारे चौकीदार प्रधान है, कभी चाय वाला, कभी प्रधान, कभी चौकीदार, कभी प्रधानमंत्री। इस जादूगर नहीं, उन्होंने बाजीगर ने, मैं यही कहूँगा कि बाजीगर ने बुला के फुसला के हमारी वोट नौजवानों से पहले हथियाई, ये बोल के कि 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी के बजाय 4 करोड़ नौकरियां हर साल छीन ली। और ये चौकीदार की बात की, एक समय आया था कि पूरे देश में ऐसा टैग लाइन बन गया था कि हम भी चौकीदार हैं। हाँ, हम भी चौकीदार हैं। ये बोल रहा है, सोच रहा है कि हिंदुस्तान की जनता पागल है थोड़े बहुत भावुक हैं हम, लेकिन पागल नहीं है। अब ये दिखाएंगे कि हिंदुस्तान की जनता किसान अर्थव्यवस्था को टिकाए हुए संभाल सकता है, तो वो मोदी जी की कुनीतियों के खिलाफ जाके कुर्सी को भी संभाल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात तो करने ऐसी नौबत ला दी, चौकीदार ने तो भैया ऐसी नौबत ला दी कि आज इतने बड़े भारतवर्ष में कोई भी रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बनने के लिए तैयार नहीं है। पूरा किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक भी कोई आने के लिए चीफ गेस्ट बनने के लिए तैयार नहीं है। ये नौबत आ गई है। यहाँ पे मौजूद किसानों का कहना है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है, हम अपने घरों को नहीं जाएंगे। यहाँ पे 2 जो स्टूडेंट हैं वो पैदल चल के 104 किलोमीटर का फैसला भी तय किया, और यहाँ पे किसान एकता जिंदाबाद और सरकार विरोधी जो कानून है उसके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। देखते रहिए दी कंटाप।